वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वन लाइन अप्रोच स्टडी। सभी सभी स्टूडेंट का, सभी भावी अध्यापकों का, सभी चाहने वालों का वन लाइन अप्रोच स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से और इंग्लिश सीखना, इंग्लिश बोलना, इस सब के लिए जो है आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आपको प्रीपोजिशन में जो भी बारीकियां, जो भी गलतियां होती हैं, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, उनसे आप सीखेंगे, उनको आप कैसे दूर करेंगे। तो ये वीडियो देखिए, आपकी सब गलतियां जो है इसमें दूर होने वाली हैं। तो आइए देखते हैं मित्रों। अगर ये चैनल देखिए, चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइबर बटन दबा के इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं प्रीपोजिशन। इंग्लिश ग्रामर में जो है प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रीपोजिशन। जैसे कि हम देख रहे हैं प्रीपोजिशन क्या होता है। सबसे पहले बात हम करेंगे प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले जो है प्रयुक्त होता है, होने वाला वर्ड ही प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले जो है वर्ड यूज किया जाता है, वही प्रीपोजिशन होता है, जिससे कि वह सेंटेंस में एक संबंध स्थापित करता है, वही प्रीपोजिशन होता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं वाक्य में, सेंटेंस में, पुस्तक मेज पर है। पुस्तक मेज पर है, तो यहाँ पर द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पर जो है ये प्रीपोजिशन है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा द बुक इज ऑन द टेबल। तो ऑन इसमें प्रीपोजिशन है। अगला हम देखते हैं उसने मेरी बात सुनी। तो उसने मेरी बात सुनी, ही लिसेंड टू मी। ही लिसेंड टू मी, यहाँ टू का प्रयोग जो है यही प्रीपोजिशन है। उसने मेरी बात सुनी, उसने मुझे देखा, ही सॉ टू मी, या वह कालरा से मर गया, ही डाइड ऑफ कालरा। मैं केबिन के अंदर गया, आई वेंट इनटू द केबिन। तो यहाँ देखो, अंदर तो जा रहा है लेकिन जाने के साथ साथ कुछ गति है, इसलिए यहाँ पर इनटू का प्रयोग हुआ है। आई वेंट इनटू द केबिन, तो इनटू यहाँ प्रीपोजिशन है। वह नदी से बाहर आया, वह नदी से बाहर आया। ही केम आउट ऑफ द रिवर। वह नदी से बाहर आया, तो आउट ऑफ, बाहर के लिए आउट ऑफ का प्रयोग किया गया है, जो कि ये क्या है, प्रीपोजिशन है। आगे हम देखते हैं, जैसे कि प्रीपोजिशन में ऑन का प्रयोग पर होता है, ऑन का प्रयोग पर होता है, तो ये समय या संकेत के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें डेज, दिन या डेट या तारीखें होती हैं, इसके लिए होता है। जैसे वह शुक्रवार को आएगा, तो ही विल कम ऑन फ्राइडे। ही विल कम ऑन फ्राइडे, वह शुक्रवार को आएगा। तो ऑन का प्रयोग यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में हुआ है, और यह एक संकेत दिया जा रहा है, समय के लिए संकेत दिया जा रहा है, फ्राइडे के लिए दिया जा रहा है, इसलिए ऑन इसमें प्रीपोजिशन है। उसी प्रकार से आगे हम देखते हैं, यहाँ पर इनका प्रयोग जो है अनिश्चित समय होता है, अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसे कि मेरे चाचा जी कोलकाता में रहते हैं। अब चाचा जी कोलकाता में रह रहे हैं, लेकिन ये जो है समय निश्चित नहीं है कितने दिन से रहना है, तो यहाँ पर इनका प्रयोग होगा। और बड़े शहरों के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो माई अंकल लिव्स इन कोलकाता, मेरे चाचा जी कोलकाता में रहते हैं, तो माई अंकल लिव्स इन कोलकाता। आगे देखते हैं, मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ में रहता हूँ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आयट और इन दोनों का प्रयोग हुआ है। तो आयट का प्रयोग जो है ये निश्चित समय के लिए होता है, लेकिन इनका प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है। तो जैसे मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ में रहता हूँ, तो छोटे शहरों के लिए एट का प्रयोग और बड़े शहरों के लिए इनका प्रयोग। तो आई लिव एट मेरठ, ये छोटा शहर मेरठ है, और लिव इन उत्तर प्रदेश उससे बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा है। तो आई लिव एट मेरठ इन यूपी या उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर देख रहे हैं एट का प्रयोग मेरठ के लिए, छोटे शहर के लिए, और इनका प्रयोग बड़े शहर के लिए। तो मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ में रहता हूँ। आगे देखते हैं, आई लिव इन विलेज, मैं गांव में रहता हूँ। आई लिव इन विलेज, मैं गांव में रहता हूँ। तो इनका प्रयोग यहाँ पर अंदर के लिए हुआ, लेकिन छोटा स्थान है। विलेज क्या है, छोटा स्थान है, तो इनका प्रयोग हुआ है।
आगे देखते हैं, मैं अपने स्कूल 8 बजे पहुंचता हूं। तो आई रीच माई स्कूल एट 8 o'clock। यहाँ पर देख रहे हैं हम 8 का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये जो है एक निश्चित समय है। 8 जो है 8 o'clock, 8 बजे, ये निश्चित समय है। तो आई रीच माई स्कूल एट o'clock, 8 बजे जो है निश्चित है, इसलिए जो है एट का प्रयोग हुआ, यही प्रीपोजिशन है। आगे हम देखते हैं इन और इनटू का प्रयोग। तो इन और इनटू का प्रयोग, इन का प्रयोग जो है अंदर के लिए होता है और इन का प्रयोग जो है अंदर के लिए होता है, लेकिन यहाँ गति होती है। जैसे वह कमरे में है, तो ही इज इन द रूम, ही इज इन द रूम। अंदर देखो, अंदर के लिए हो रहा है ना, कमरे के अंदर, लेकिन इन का प्रयोग यहाँ गति नहीं है। वह कमरे के अंदर है, स्त्री होगा। ही इज इन द रूम, वह कमरे के अंदर है। आगे देखते हैं हम, वह नदी में कूदा। तो ही जम्प्ड इनटू द रिवर, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। तो इनटू का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। कहने का मतलब वह नदी में जब कूदेगा तो कुछ ना कुछ मोशन, कुछ ना कुछ गतियाँ होंगी, इसलिए यहाँ पर इनटू का प्रयोग हुआ है। तो मित्रों, एग्जाम में हम छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स जो एग्जाम में देते हैं, तो वहाँ पर हमें प्रीपोजिशन क्या करना होता है, फिल करना होता है। तो जैसे कि सेंटेंस दे दिया जाता है और ये डॉट डॉट करके यहाँ पर जो है छोड़ दिया जाता है, तो यहीं पर ये समझना है हमको। जैसे कि एग्जाम में दे दिया कि ही इज द रूम, तो यहाँ पर इन या इनटू ऑप्शन दिया रहेगा, तो वहाँ पर हमें भरना क्या होगा, इन भरना होगा, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ही इज इन द रूम, वह कमरे में है। वह नदी में कूदा, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। तो इनटू का प्रयोग यहाँ पर मोशन, गति के लिए हुआ है। आगे देखते हैं ऑन या ओवर। तो ऑन का प्रयोग जो है टचिंग के लिए होता है। ऑन का प्रयोग पर, इसका अर्थ हम निकालेंगे तो पर होता है, लेकिन यह किसी वस्तु, किसी थिंग्स के जो है टचिंग में होता है। जैसे कि कलम मेज पर है, कलम मेज पर है, तो कलम जब मेज पर रहेगी तो वहाँ मतलब कलम जो पेन रहेगी वह मेज पर रहेगी, लेकिन टचिंग में रहेगी, मेज के टचिंग में रहेगी। तो कलम मेज पर है, द पेन इज ऑन द टेबल। तो ऑन का प्रयोग यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में हुआ है, यही इसका करेक्ट है। तो द पेन इज ऑन द टेबल। और ओवर का प्रयोग अनटच में रहेगा ये। जैसे कि वह दीवार के ऊपर से कूदा, वह दीवार के ऊपर से कूदा। ही जम्प्ड ओवर द वॉल, ही जम्प्ड ओवर द वॉल। ही जम्प्ड जब मान कूदा है, ओवर माने ऊपर से, दीवार, वह दीवार के ऊपर से कूदा। ही जम्प्ड ओवर द, तो ओवर इसमें प्रीपोजिशन है। इसी प्रकार से इन और विथ इन का प्रयोग, इन का प्रयोग जो है ये दोनों मतलब समय के लिए ही होता है, लेकिन इन का प्रयोग जो है जब जो हमने बताया है अनिश्चित समय के लिए होता है। तो जैसे देख रहे हैं, आई विल गो इन ए वीक, मैं एक सप्ताह में, वीक मतलब क्या होता है, सप्ताह, मैं एक सप्ताह में चला जाऊंगा। मैं एक सप्ताह के अंदर, इनका प्रयोग अंदर भी होता है, मैं एक सप्ताह के अंदर चला जाऊंगा। तो आई विल गो इन ए वीक, तो इन ये प्रीपोजिशन है। आगे हम देखते हैं, आई शैल फिनिश दिस वर्क विथ इन ए मंथ। यहाँ पर देखो लगभग, जो जहाँ पर लगभग समय के लिए होता है वहाँ विथ इन का प्रयोग होता है। तो कंफ्यूज एग्जाम में यही हो जाता है, इन का प्रयोग करें कि विथ इन का प्रयोग करें। तो हमने बता दिया है कि इन का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है और अंदर के लिए होता है, और विथ इन का प्रयोग लगभग समय के लिए होता है। तो जैसे आई शैल फिनिश दिस वर्क विथ इन ए मंथ, मैं एक महीने के अंदर अंदर दिस वर्क, यह कार्य समाप्त कर दूंगा। मैं एक सप्ताह के अंदर अंदर, एक महीने के अंदर अंदर यह कार्य समाप्त कर दूंगा। आई शैल फिनिश दिस वर्क विथ इन ए मंथ, मैं एक महीने के अंदर अंदर ये कार्य समाप्त कर दूंगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम विथ इन का प्रयोग हुआ है, यही प्रीपोजिशन है। इसके बाद हम बाई और विथ का प्रयोग देखेंगे। तो बाई का प्रयोग जो है, ये इसका अर्थ होता है हिंदी में द्वारा। तो बाई का प्रयोग ज़्यादा पैसिव वॉइस में प्रयोग होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस में प्रयोग होता है। एक्टिव से जब पैसिव बनाया जाता है तो वहाँ बाई का प्रयोग ऑलरेडी यूज होता है, किया जाता है। जैसे कि ये पैसिव वॉइस है, द वर्क वाज डन बाय हिम। तो हिम क्या है, ये हिम हमारा क्या है, ये कर्ता से रिलेटिव है और उससे पहले बाय का प्रयोग किया गया है। तो बाय ही हमारा प्रीपोजिशन है, द वर्क वाज डन बाय हिम।
कार्य उसके द्वारा किया गया, कार्य उसके द्वारा किया गया। अगला देखते हैं विद का प्रयोग। विद का प्रयोग जो है ये यंत्र से रिलेटिव मतलब जितने कार्य होते हैं, जितने फंक्शन होते हैं, वहाँ पर जो है ये विद का प्रयोग होता है। तो जैसे मैंने जो है आई कट द पेपर विथ नाइफ, मैंने चाकू से पेपर काटा। आई कट द पेपर विथ ए नाइफ, मैंने चाकू से पेपर काटा। तो विद का प्रयोग यहाँ पर यही है, प्रीपोजिशन है। आगे हम देखते हैं ऑन या अपान का प्रयोग। ऑन का प्रयोग स्थिरता में होता है, स्टेबिलिटी में होता है, और अपान का प्रयोग जो है ये गति के लिए होता है, मोशन के लिए होता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं सेंटेंस में, द ब्रोकन चेयर इज लेइंग ऑन द रूफ। यहाँ ऑन का प्रयोग जो है टच के लिए भी होता है, हमने बताया है। और ऑन का प्रयोग जो है स्थिरता, छत जो है स्थिर रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, जो बन गया है वो इधर उधर नहीं होगा छत, इसीलिए यहाँ पर ऑन का प्रयोग हुआ है। द ब्रोकन चेयर इज लेइंग, टूटी हुई कुर्सी छत के ऊपर है, तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग हुआ है। तो ऑन यही हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। आगे हम देखते हैं द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट। बिल्ली चूहे के ऊपर कूदी, बिल्ली चूहे के ऊपर कूदी। तो जब बिल्ली कूदेगी कुछ ना कुछ गति होगा, तो गति यहाँ मोशन है, इसलिए यहाँ पर अपान का प्रयोग हुआ है। ऊपर में जो है कुछ मोशन है, तो द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, बिल्ली चूहे के ऊपर कूदी। आगे हम देखते हैं जैसे ओ डबल एफ ऑफ, ओ एफ ऑफ, फ्रॉम। तो ऑफ ओ डबल एफ का प्रयोग जो है गत या अलगाव जहाँ पर होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोई वस्तुएं है उसमें अलगाव हो रहा है, कोई चीजें हैं उसमें अलगाव हो रहा है। तो जैसे कि सेंटेंस में देख रहे हैं, द रिंग फेल ऑफ माई फिंगर। रिंग माने अंगूठी, अंगूठी मेरी उंगली से, फेल मीन्स गिर गई, अंगूठी मेरी उंगली से गिर गई। यहाँ पर अंगूठी जो है उंगली से क्या हो रही है, अलग हो रही है, इसलिए ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग करेंगे। और ऑफ का प्रयोग ओ डबल एफ, ओ एफ, ऑफ का अर्थ जो हिंदी में निकालते हैं हम, काकी के, पोजेजन के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है, काकी के। जैसे कि कोई बीमारी है, कोई बीमारी से परेशान है, या कोई मतलब किसी चीज़ का शौकीन है, जैसे कि ही इज़, वह कॉफ़ी का शौकीन है, या मैं कॉफ़ी का शौकीन हूँ, आई फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी, तो यहाँ पर ऑफ का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, वह बीमारी से मर गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, वह हार्ट अटैक, वह हृदय आघात से मर गया, तो यहाँ ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक। तो ऑफ का प्रयोग जो हुआ है ये प्रीपोजिशन के रूप में हुआ है। यहाँ पर ओ डबल एफ अगर हम यूज करते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओ एफ ही यहाँ पर काफी के से निकल रहा है या से निकल रहा है, वह हृदय आघात से मर गया, तो ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक। तो ऑफ यहाँ पर करेक्ट है, ये प्रीपोजिशन है। आगे हम देखते हैं ही डाइड फ्रॉम स्टार्वेशन। तो यहाँ पर जो फ्रॉम का प्रयोग होगा ये भी अलगाव के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर कोई कमी दिखाई जाती है, तो जिसके लिए यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ही डाइड फ्रॉम स्टार्वेशन, वह भूखमरी से मर गया। तो यहाँ पर भूखमरी से मर गया है, तो वहाँ पर कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से भूखमरी है, तो जिससे कि वह मर गया। ही डाइड फ्रॉम स्टार्वेशन, वह भूखमरी से मर गया। तो फ्रॉम यहीं पर क्या है, ये प्रीपोजिशन है। तो मित्रों आप देख रहे हैं चैनल के नीचे एक रेड सब्सक्राइबर बटन होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, और बगल में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो जस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और आप वीडियो जो है शुरू से अंत तक देखिए, इससे आपको जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको मिलता रहेगा। तो धन्यवाद मित्रों। इसका हम एक और प्रीपोजिशन का एक पार्ट और लेकर आने वाले हैं, तो मित्रों आप चैनल देखते रहिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद मित्रों।